हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक वीडियो में। दोस्तों, न्यूज़ काफ़ी बुरी है। अगर ऐसा हो गया तो डबल इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो न्यूज़ ये है दोस्तों, 3 गुना लगान देगा ट्रिपल टैक्स, यानी 3 गुना लगान देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको 3 गुना जो है यहाँ पे लगान देना होगा। अभी तक जो आपका एसटीजी है वो 15% है, एलटीसीजी है वो आपका जो है 10% है, और इसमें आपका 1 लाख का एग्जेप्शन भी है। लेकिन अभी सिचुएशन दोस्तों बदलने वाली है। यहाँ पे एक जस्ट जानकारी मिली है कि जो इनकम टैक्स ऑफिशियल हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ट्यूसडे उन्होंने जो है ये कहा हुआ है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्सेस है दो नेक्स्ट बजट में जो है ये चेंज हो सकता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, और ये जो एलोकेशन होगा वो 25 से 30% का होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मोदी इनिशिएटिव है वो जो है यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स को जो है बढ़ाने के लिए जो है विचार कर रही है, और उनका ये कहना है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका वो यूज करेंगे स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर स्कीम्स में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड में जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली जैसी कंट्री है जहां पे हायर टैक्सेस लिए जाते हैं। लेकिन इसके बदले में जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ की जनता है, उसको सर्विस भी दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो मेडिकल का खर्चा है, जो उसके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कोई नेचुरल क्लाइमेट आ गया, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है काफ़ी उनको जो है हेल्प करती है। मेडिकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट आता है, उनके घर को कोई क्षति पहुंचती है, तो सरकार काफ़ी हद तक जो है हेल्प करती है, उनको विशेष सुविधाएं मिलती है। स्पेशली जो वहाँ की पब्लिक है, उनको चलने के लिए अच्छे खासे रोड मिलते हैं। वो सिर्फ किताबों में नहीं दोस्तों, रियल में मिलते हैं। यहाँ पे मुझे सिंपली चीज़ यही समझ में आ रही है दोस्तों कि ये जो टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, इनका यही मानना है कि जो भी बिजनेसमैन है वो एक हायर टैक्सेस पे करता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा है वो एज लाइक ए बिजनेसमैन है, तो उसको हायर टैक्सेस पे करना चाहिए। लेकिन अदर कंट्री का जो कॉपी किया जा रहा है, वहाँ पे जो सर्विस उनको मिलती है वो इंडिया में नहीं मिलने वाली है। हालांकि वो अपना एक क्लॉज यहाँ पे जरूर दे रहे हैं कि हम यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम है उसको बूस्ट करेंगे, लेकिन ये जो लगान ये लोग वसूल करेंगे, इसका क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि ये दोस्तों इंडिया है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई भरोसा हो सकता है। हो सकता है कि बहुत आने वाले टाइम में धीरे धीरे देखने को मिले, लेकिन जितना हम टैक्स पे करते हैं उसके हिसाब से आपको भी पता है कि कितनी सर्विस मिलती है। यहाँ पे इन्होंने जो है जानकारी दी है कि मेकिंग द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर मोर इफिशिएंट नीड्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, दिस मे बी टेकन अप इन द नेक्स्ट बजट एज इट कैन नॉट बी डन आउट ऑफ द ब्लू, एन ऑफिशियल सेड अर्लियर। लॉन्ग टर्म vs शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट प्रेजेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो जनरली जो है 20% जो है यहाँ पे होता है। इन इंडिया जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है लिस्टेड इक्विटी का है, वो जो है यहाँ पे 10% जो है फिक्स्ड है, और ये जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% देना होता है, ये जो है आपके 1 लाख के ऊपर के खरीद फरोख्त पे जो है देना पड़ता है, और ये जो है 1 अप्रैल 19 को जो है इंडिया में लागू हुआ था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो लिस्टेड इक्विटी जो यहाँ पे जो होल्ड करता है लेस देन 1 ईयर, उसके लिए जो टैक्स जो प्राविधान है वो जो है 15% का जो है राइट नाउ अभी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है कि रूटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आइडिया ऑफ वेलफेयर फॉर विच रेवेन्यू नीड टू बी बूस्टेड, और वो अपने रेवेन्यू को जो है बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मोटा मोटी दोस्तों, इन शॉर्ट में मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, जो भी लोग हैं जिनको हो सकता है कि ऊपर की बात अगर इनकेस न समझ में आई हो, कि जो आपका एसटीजी है वो जो आप देते हो 15% देते हो, जो आप एलटीसीजी देते हो वो आप 10% देते हो, अगर आप 1 लाख से ऊपर का जो है बाई सेल करते हो तो ठीक है। लेकिन अब ये जो टैक्स आप दे रहे थे, ये आपको यहाँ पे 3 गुना देना पड़ेगा। जो आपका एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो जो है आपका यहाँ पे 25 से 30% जो है रखने का प्राविधान जो है दिख रहा है ड्राफ्ट में। ये ड्राफ्ट हो चुका है बेसिकली। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप बजट के दिन जो है मीडिया चैनल को देखते होंगे ध्यान से, तो आपको याद होगा कि 2-3 बजट से जो है हमेशा चर्चा होती है कि मे बी एलटीसीजी इंक्रीज हो सकता है, एलटीसीजी इंक्रीज हो सकता है, एसटीजी हो सकता है कि इंक्रीज ना हो। बात सारी यहाँ पे एलटीसीजी की हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो आपने सुना होगा कि 2 बार 3 बार जो ये बातें आपने सुनी होगी बजट में कि एलटीसीजी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी तक इंक्रीज हुआ नहीं। तो
सारे जो है कहते हैं कि थैंक्स गॉड। तो ये अगर होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए सिंपली सी बात है कि इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आप जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जैसे काफ़ी सारे बड़े जो है इन्वेस्टर हैं जो कि अपने पैसे को पार्क करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 6 मंथ के लिए, तो वो बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे टैक्सेस वगैरह ज़्यादा देने पड़ते थे कंपेयर टू इक्विटी। तो वो क्या करते थे कि जो बड़ी कंपनियां हैं, आपने कभी भी गौर किया होगा तो देखा होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं बहुत धीरे गिरती हैं, बहुत लास्ट में गिरती हैं, बहुत रेयर सिचुएशन में गिरती हैं, जो भी आपकी ब्लू चिप टॉप लेवल की कंपनी है, क्योंकि उसमें बेसिकली जो बड़े लोग हैं जिनको पता है कि स्टॉक काफी स्टेबल है, मारुति हुआ, आईसीआई बैंक हुआ, ऐसे स्टॉक में वो लोग, जैसे अब किसी को 1 करोड़ रुपए पार्क करना है तो वो लोग इक्विटी में आगे पार्क कर देते थे, क्योंकि उनको पता है कि एक साल में कहीं ना कहीं यहाँ से 20-25% आराम से जो उनको रिटर्न मिल जाएगा, और उनको 10% जो है यहाँ पे टैक्स देना होता था। 10% के बाद फिर भी उनकी जो कमाई 20% या 25% के आराम से जो हो जाती थी, और कभी कभी अच्छा शेयर जो है परफॉर्म किया तो उनको 50% भी रिटर्न मिल जाते थे। तो कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस बैंक, अगर वहाँ पे वो एफडी करते तो उनको वहाँ पे जो है 5 से 8% का रिटर्न मिलता, उसके ऊपर उनको रिटर्न पे भी यहाँ पे टैक्स देने पड़ते। आपको पता है कि जो आप रिटर्न कमाते हो उसके ऊपर भी आपको जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिया है दोस्तों, ये इंडिया है। यहाँ पे आपको जो है गेहूं पे भी टैक्स लिया जाता है, और गेहूं से जब रोटी बन के तैयार हो जाता है तो रोटी पे भी टैक्स लिया जाता है, अगर वो रोटी आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो। यहाँ पे दोस्तों अब यही चीज जो है दिख रही है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर जो है एक पहाड़ टूटने वाला है, जो कि लगान का होगा। अब आपको जो है 3 गुना लगान यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी जो है बैड न्यूज होगी। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर ये LTCG लग जाता है दोस्तों तो मार्केट में एक आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। सो बी रेडी फॉर दिस। अगर ऐसा होता है, मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन इसलिए दी ताकि जिस दिन आप ये अपने कान में सुनो या मोहर लगती हुई दिखो, उस दिन आप डाउट में मत रहो कि गिरेगा कि बढ़ेगा। डेफिनेटली ये नेगेटिव न्यूज़ है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये न्यूज़ 15 से 20 दिन पहले बता दी थी कि ऐसा आ रहा है, गोपनीय सूत्रों से पता चला था। अभी वो जो है मीडिया में पब्लिक हो चुका है। सो उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपको LTCG के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और भी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।